माँ होकर भी माँ की ममता नहीं पहचान पाई। इमोशनल एंड हार्ट टचिंग स्टोरी। मुन्ना की तबीयत 3-4 दिनों से खराब थी और बच्चों की तबीयत खराब होने पर उन्हें माँ की गोद ही सबसे अच्छी लगती है। सुलेखा 3-4 दिनों से मुन्ना की तबीयत को लेकर परेशान थी, लेकिन आज सुबह से पति सुरेश की भी तबीयत खराब हो गई। सासू माँ ने बहू सुलेखा को बुलाया, जो सीढ़ी से नहीं उतर पा रही थी। सुलेखा के पति सुरेश तबीयत ठीक नहीं था और बेटा मुन्ना गोद में था। सासू माँ ने सुलेखा से कहा कि उसे सामान पकड़ने में मदद करे। सुरेश सामान पकड़ने जा रहे थे, लेकिन माँ ने कहा कि तुम्हारी तो तबीयत खराब है ना, बहू को भेज देना चाहिए था, वो नहीं आ सकती, मुन्ना की भी तबीयत खराब है, वह उसकी गोद में लेटा है। माँ ने गुस्से से कहा कि सुलेखा उसको बिस्तर पर लेटाकर भी तो आ सकती थी ना। सुलेखा ने सब सुन लिया, पर इस बात को नजरअंदाज किया क्योंकि उसका ध्यान बेटे मुन्ना पर था, जो 3-4 दिनों से बीमार था। सासू माँ ने सुलेखा से कहा कि बच्चे को लेटा दे और सुरेश के लिए हल्का खिचड़ी या दलिया बनाए। सुलेखा ने कहा कि मुन्ना को दवा भी खिलानी है, लेकिन मैं पास न हो तो मुन्ना रोने लगता है, इसीलिए मुझे उसके पास ही रहना पड़ता है। मुन्ना सो जाएगा, फिर मैं खिचड़ी बना दूंगी। सासू माँ ने कहा जब दवा खाने का समय ही निकल जाएगा तो खिचड़ी बनाने से क्या फायदा। सुरेश इतना बीमार था, उसे समय पर नाश्ता दवा की जरूरत है और तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लगता है तुम पत्थर दिल की हो। मुन्ना को खिलौने या किसी चीज से बहला भी सकती हो, उसको कुछ दे दो खेलने के लिए और तुम जाके खिचड़ी बनाओ। अब सुलेखा से रहा नहीं गया। उसने बोला कि सासू माँ, जब आप अपने बच्चे का दर्द नहीं देख पा रही हैं तो मैं कैसे मेरे बच्चे का दर्द देखूं। आप भी माँ हैं, अपने बच्चे के लिए कितना परेशान हो रही हैं। मैं भी तो अपने बच्चे के लिए परेशान हूँ, तब भी आप मेरी भावनाओं को नहीं समझ रही। सुरेश तो बड़े हैं, थोड़ी तकलीफ सह भी सकते हैं, लेकिन मुन्ना तो बच्चा है ना, उसे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता, वो कैसे अपने दर्द को बताएगा। मेरे 2 साल के बेटे के पेट में इतने तेज दर्द है, वो तकलीफ में है और मैं उसे ऐसे ही रोते हुए छोड़कर आपके बेटे के लिए नाश्ता बनाने जाऊं। अब बताओ पत्थर दिल कौन है, जो एक माँ होकर भी दूसरी माँ का दर्द नहीं समझ रही। आप भी तो सुरेश के लिए कुछ बना सकती हैं। अगर आप नहीं बना सकती तो इंतजार कीजिए, मुन्ना सो जाएगा तब बनाऊंगी। सुरेश गुस्से में कहे कि तुम्हें माँ से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि तुमने उन्हें ठेस पहुंचाई है। सुलेखा ने कहा कि वे तो सिर्फ अपने बच्चे की चिंता कर रही हैं, मैं भी तो माँ हूँ, मुझे भी तो ठेस पहुंच रही है, मैंने तो बस अपने लिए बोला है, इसमें कोई गलती नहीं की, इसीलिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। सुलेखा ने सुरेश से कहा कि बच्चे की ज्यादा केयर करनी चाहिए क्योंकि वह अभी बच्चा है और उसको ज्यादा ध्यान की जरूरत है। सुरेश ने अभी कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन सासू माँ ने बहू की बात सुनते ही अपनी गलती मान ली। उन्होंने कहा कि वह अपनी ममता में इतनी स्वार्थी हो गई थी कि तुम्हारे बेटे का दर्द समझा नहीं। सुरेश ने मुन्ना की देखभाल करने के लिए कहा और सासू माँ रसोई में चली गई। सही कहा, कभी कभी अपना पक्ष रखना जरूरी होता है, यह नहीं तो सामने वाले की भावनाओं को समझना मुश्किल हो सकता है। कभी कभी दूसरों को हमारे दर्द का एहसास कराना जरूरी होता है। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।